हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग इंग्लिश। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन करना। जी हाँ, इंग्लिश के वर्ड्स का सही उच्चारण करना। अगर हमें इंग्लिश अच्छे से बोलनी है, अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, फटाफट इंग्लिश बोलनी है, तो इंग्लिश के वर्ड्स का सही उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो हम इंग्लिश में कभी फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। तो आज हम इंग्लिश के ऐसे 21 वर्ड्स में लेके आया हूँ जिसके हम सही प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला वर्ड है, सबसे पहला वर्ड ही हम ले लेते हैं प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन ये सभी लोग अक्सर, काफ़ी लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं इसको, बट ये सही नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन गलत माना जाता है। प्रोनाउंसिएशन को हम कहते हैं प्रोनंसिएशन। क्या कहते हैं? प्रोनंसिएशन। ये इसका राइट प्रोनंसिएशन होता है। किसका? प्रोनंसिएशन का ही राइट प्रोनंसिएशन होता है, ना कि प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। चलिए दूसरा, आई। ये देख रहे हो आई, आप सोच रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा है। ये सिंपल नहीं है। ये आई जो हम लोग बोलते हैं ये गलत होता है। आई नहीं बोला जाता है। आई मतलब तो मम्मी को, आई मतलब तो मम्मी होता है ना। आई मतलब मम्मी होता है। हम अपनी मम्मी को आई कहते हैं। हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में मम्मी को आई कहा जाता है। तो आई इंग्लिश में नहीं कहा जाता है, इसको हम आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय। तो ये होता है राइट प्रोनाउंसिएशन किसका? आई का। चलिए नेक्स्ट, डेवलप। इसको बड़े स्टाइल में लोग बोलते हैं डेवलप। डेवलप नहीं होता है ये, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट। ये होता है डिवेलपमेंट। डिवेलपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्यूपल। इसको लोग बोलते हैं प्यूपल। प्यूपल नहीं होता है, ये होता है पीपल। पीपल का पेड़ जो होता है उसी वही होता है ये भी, पीपल। नेक्स्ट, डोंट। ठीक है, ये लिखा है डोंट। राइट नहीं होता है, ये गलत माना जाता है। इसको हम डोंट नहीं बोलते। जैसे हम बोलते हैं आई डोंट नो, एकदम सही सही बोल देते हैं आई डोंट नो। तो आई डोंट नो गलत माना जाता है, ये सही नहीं होता है। स्पीकिंग इंग्लिश में आई डोंट नो होता है, आई डोंट नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आवर। इसको हम आवर एंड आर दोनों बोल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में और थोड़ा स्टाइलिश में आर बोला जाता है, ना कि आवर बोला जाता है, बट हम यूज़ दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गॉर्जियस। बहुत ही अच्छा लगता है बोलने में गॉर्जियस, बट ये राइट प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होता है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है गॉर्जस। गॉर्जस। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्सेशन। इसको लोग पढ़ते हैं कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन गलत होता है। इसका राइट होता है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन, ठीक, कॉन्वर्सेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, SAYS, सेज। इसको लोग बोलते हैं सेज, बट ये सेज राइट नहीं होता है, ये गलत होता है। ये होता है सेज। सेज, सेज भी बोल सकते हो, सेज भी बोल सकते हो। सेज नहीं बोलना है पूरा। जो सेकंड नंबर का जो हमारा सा होता है उसमें हमें कोशिश करनी है जा यूज़ करने की। सेज, ऐसे सेज। चलिए नेक्स्ट, ऑफ्टन। इसको दो तरीके से लोग बोलते हैं, ऑफ्टन भी बोलते हैं और ऑफन भी बोलते हैं। तो ऑफ्टन जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज में बोला जाता है और ऑफन जो है ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है, और इंडिया में दोनों ही यूज़ किया जाता है। ऑफ्टन भी लोग बोलते हैं और ऑफन भी बोलते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि इसको ऑफन बोला जाए, ऑफ्टन ना बोला जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफन ही यूज़ करते हैं और ऑफन ही बोलना अच्छा भी लगता है। अगर हम ऑफन बोलें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट, ETC। ये ETC वर्ड तो काफ़ी जानते होंगे आप लोग। हम लिखते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं ना वगैरह वगैरह, तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? एटसेट्रा। एटसेट्रा, ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। ठीक है, और ये एटसेट्रा ही इसको पढ़ा जाता है। एक्सेप्ट्रा, एक्सेप्ट्रा भी बोलते हैं कई लोग, तो एक्सेप्ट्रा नहीं होता है, एटसेट्रा होता है। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा वूमैन। वूमैन, लोग वूमैन बोलते हैं, ये ना कि ये वूमैन नहीं होता है, ये होता है वुमन। ये जो सिंगल महिला होती है, सिंगल औरत होती है, उसको हम बोलते हैं वुमन। और एक से ज़्यादा जब होते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विमेन। ठीक है, इसको भी लोग वुमन बोल देते होंगे, तो वुमन भी सही नहीं होता है, विमेन सही माना जाता है। ठीक। प्रेस, प्रेस जब हम कपड़े करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। कपड़े आयरन करना है तो आयरन नहीं बोलते हैं हम उसको, आयन बोलते हैं, आयन। नेक्स्ट है हमारा कूपन। तो राइट प्रोनाउंसिएशन कूपन नहीं होता है, राइट होता है कूपन। नेक्स्ट है हमारा कमेंट। कमेंट गलत होता है, ये होता है कमेंट। होटल, होटल भी गलत होता है, होटल का राइट प्रोनाउंसिएशन होता है होटल। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भी गलत होता है, इसका राइट होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ये गलत होता है, ये होता है कंफर्टेबल। जो लास्ट में टबल बोलते हैं उसमें हम टेबल कर देते हैं, तो टेबल नहीं करना है, टबल करना है, कंफर्टेबल। और टबल से याद आया, टेबल जो होता है हमारे घर में, टेबल यूज़ करते हैं हम, तो टेबल को टेबल नहीं बोलते हैं, टेबल को टेबल बोलते हैं, टेबल। ठीक है। सूट, इसको हम सूट पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये सूट नहीं है, ये लिखा हुआ है स्वीट। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है स्वीट। स्वीट हम किसे कहते हैं, किसी होटल का, किसी होटल में कमरा बुक करना, वो होता है स्वीट। लेकिन कैसा कमरा, जो लग्जरी कमरा हो एकदम, जिसमें नौकर चाकर की भी व्यवस्था हो हमारे पास, वो उसे हम बोलते हैं स्वीट। अक्सर आप लोगों ने टीवी में देखा, लोग बोलते हैं मैंने एक बहुत बढ़िया सा स्वीट बुक किया हुआ है 5 स्टार होटल में, तो उसे हम बोलते हैं स्वीट। तो आप बोल रहे होंगे कि सूट किसे कहते हैं फिर, तो उसकी स्पेलिंग होती है SUIT, उसमें ई नहीं लगता, उसको हम पढ़ते हैं सूट, जो कि ये रहा। इसको हम सूट भी नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं स्यूट, स्यूट। ओके। तो स्यूट जो होता है, ये हम जो कोट पैंट पहनते हैं उसको हम बोलते हैं स्यूट। बोलते हैं ना मैंने सूट पहना है, मेरा सूट कैसा लग रहा है, तो वो सूट नहीं होता है, वो स्यूट होता है। और जो हम पे सूट करता है, बोलते हैं कि मुझ पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको हम सूट बोलते नहीं हैं, उसको भी हम स्यूट बोलते हैं। क्या मुझ पे सूट हो रहा है, मुझ पे सूट कर रहा है। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।